हम डर रहे थे कि आपको कैसे बताऊं, तभी जनाब जावेद अख्तर का एक मशहूर नज्म हमारी प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो कहते हैं कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वह बात लिख, अब आ खुली फिजाओं में कायनात लिख, जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, लेकिन जो होने चाहिए वह वाक़ियात लिख। मित्रों नमस्कार, आदाब। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री डिकोडेड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको वह हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे छिपा करके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने राष्ट्रीय अपराध किया है। चलिए शुरू करते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती और उनके पुत्र आदिल चिश्ती ने जो बयान दिया है उस पर यूं तो हंगामा बरपा है, किंतु उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, क्योंकि बादशाह अकबर के ही इमाम रहे अल बदायनी बताते हैं कि वर्ष 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के साथ थे। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया यह हम नहीं जानते, लेकिन समझ में नहीं आता कि एक सूफी जिसके हृदय के कण कण में ईश्वर का वास हो, जिसके दिल के जर्रे जर्रे में नूरे इलाही का नूर हो, उसने ऐसा क्यों किया। जबकि ईरान से भारत आए गरीब नवाज को तो गोरी को यह समझाना चाहिए था कि जिस देश के लोग सर्वे भवन्तु सुखना की दुआएं करते हो उन पर आक्रमण क्यों। खैर, पृथ्वीराज चौहान की हार गरीब नवाज की दुआओं से हुआ था या गद्दार जयचंद की बददुआओं से, इस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन निश्चय ही इस भारतीय नरेश से दो मुख्य रूप से भूल हो गई थी। पहला कि अपनी राजधानी क्षेत्र अजमेर में ही कोई इराक से किस मकसद से आया, क्यों आया और बरसों तक यहाँ रह करके पृथ्वीराज चौहान के सामने ही क्या करता रहा, इसकी वो जानकारी नहीं ले सके। यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर वह अजनबी उस सनातन धर्म की माटी पर, जिस धर्म के प्रमाण लाखों वर्ष पुराने शिलालेखों माने पत्थर पर लिखी अभिलेखों से मिलते हो, जमीन में समा गई अनेक मानव सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ आदि, जिसके गवाह हैं कि भारत का धर्म सनातन है, यानी कि जिसका न प्रारंभ है न अंत है, फिर भी यह अजनबी 4000 मील दूर से आकर के अपने उस धर्म का प्रचार कर रहा है जो महज 500 वर्ष पूर्व उस टाइम से शुरू हुआ था, और वो भी हिंदुओं की आधारशिला ब्रह्म सरोवर पुष्कर के समीप ही। अब इसे क्या कहा जाए, पृथ्वीराज चौहान की इंटेलिजेंस फेल्योर, लापरवाही, उदारता या गरीब नवाज का चमत्कार? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। पृथ्वीराज चौहान की दूसरी भूल वह थी कि बुरी तरह पराजित करने के बावजूद भी अपनी राजपूती आन बान शान के खातिर उन्होंने दुश्मन गोरी को जीवन दान जो दे दिया था। लेकिन जैसा सलूक गोरी
अपनी जीत के बाद इनके साथ किया था, यदि यही सलूक यानी कि भाग रहे गोरी और उसकी सेना का सिर जुदा करने का आदेश अपने राजपूतों को दे दिया होता तो यकीन करिए न स्वयं पृथ्वीराज चौहान का सिर तन से जुदा नहीं हुआ होता। अब उनके सिर का क्या हुआ, विश्वसनीय इतिहासकार ज्यादातर इस पे मौन है, लेकिन आधुनिक शोधकर्ताओं से जो सूचनाएं मिलती हैं निश्चित रूप से वो बहुत दुखदायी है। खैर, पृथ्वीराज चौहान के बाद इस देश का क्या हुआ, आइए हम बताते हैं उन्हीं आक्रमणकारियों की जुबानी। हार के बाद स्थापित दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल हिस्ट्री हसन निजामी की ताज उल मासिर से ही पता चलता है कि अजमेर में 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया। दिल्ली में इतने हिंदुओं का कत्ल हुआ था कि बारिश की पानी की तरह उनके खून की धारा बहने लगी थी। फिर गुजरात में 50,000, तो ग्वालियर में इतने हिंदुओं का कत्ल हुआ था कि गोरी की सेना की तलवारें काली नीली पड़ गई थी। कालिंजर में 50,000, तो बिहार पुलिस के महानिर्देशक रहे 1892 में बलूचिस्तान और खुरासान के गवर्नर जनरल का ओएसडी रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार उल-जलहेब बताता है कि राजा भीम की हार के बाद 15,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। ताज उल मासिर से ही हम अवगत होते हैं कि मोहम्मद गोरी के शासना क्षेत्र में एक भी मंदिर नहीं बचा था। अजमेर में सभी मंदिरों को उसने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था और अजमेर में एक भी हिंदू नहीं बचा था। फिर कालिंगर में भी उसने सभी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदे में तब्दील कर दिया। डॉक्टर विद्याधर महाजन बताते हैं कि 1194 ईस्वी के अंदर दिल्ली में 27 मंदिरों को तोड़कर वहां के देवी देवताओं को हाथियों से कुचलवाकर कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण उसने किया था। कामिल उल तवारीख से पता चलता है कि बनारस के राजा जयचंद, जिनका साम्राज्य चीन से लेकर मालवा तक था, अपनी 1 लाख सेना के साथ गोरी का विरोध करते हुए जब शहीद हो गए तो बनारस के अंदर महिलाओं को और बच्चों को छोड़ करके जितने भी हिंदू बचे थे उनका कत्ल तब तक किया जाता रहा जब तक कि धरती लाल कीचड़ में नहीं बदल गई। फिर वहां 1000 मंदिरों को तोड़कर उसने मस्जिद बनवा दी थी। इतना ही नहीं, बनारस में इतने हीरे जवाहरात उसने लूटे थे कि 1400 ऊंटों पर लादने के बावजूद भी ऊंट कम पड़ गए थे। जिसके अलावे हसन निजामी बताता है कि राजा कुंवर पाल द्वारा आत्मसमर्पण कर देने के बावजूद भी उसके पूरे राज्य को लूट लिया गया था। वास्तव में पृथ्वीराज चौहान सम्राट अशोक से कुछ सीखने के बजाय भूल कर बैठे। अंतिम हिंदू सम्राट जिसने 364 वर्षों के बाद पृथ्वीराज चौहान की अपमान का बदला लेते हुए उस दौर के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली अफगान एवं मुगलों की छाती पर भगवा ध्वज का परचम लहरा दिया था 1556 ईस्वी में कुछ समय के लिए। लेकिन इस विस्मयकारी योद्धा ने भी वही भूल कर दी जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। अन्यथा अखंड भारत का इतिहास और भूगोल जहां अलग होता वहीं
भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा का सपना भी कोई देख नहीं रहा होता। खैर, पृथ्वीराज चौहान का दुर्भाग्य भारत का दुर्भाग्य बन गया। अजात शत्रु सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन की भारत की माटी पर गुलाम वंश स्थापित हो गया। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई, जो किसी न किसी इस्लामी साम्राज्य के रूप में 650 वर्षों तक यहाँ कायम रही। ऊपर मैंने जो प्रमाण दिए हैं वह 1192 से लेकर 1197 ईस्वी तक मात्र 5 वर्ष में लगभग 5 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था। जबकि भगवा ए हिंद की जगह गजवा ए हिंद के रूप में 650 वर्षों तक काबिज इस देश पर इस दरमियान कितने हिंदुओं का कत्ल किया गया था, कितनों को गुलाम बनाया गया था, कितने माताओं बहनों का बलात्कार और चित्कार हुआ था, कितने संपत्ति लूटी गई थी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अद्भुत शौर्यवान पृथ्वीराज चौहान ही जब जिहाद की आंधी को रोक नहीं पाए थे, तो आम हिंदुस्तानी की क्या विचार। अब हजारों साल पहले लाखों लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तलवार की भय से हुआ था या स्वेच्छा से। और इस देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनसे मेरा आग्रह है, एक बार ईमानदारी से सोचें कि आखिर वह कौन है। मित्रों, बहुत मुश्किल है 650 वर्षों के दरमियान रूह कपा देने वाली, दिल को फाड़ देने वाली हाहाकार चित्कार को चंद मिनटों में समेट लेना। फिर भी 12 वर्षों तक की गई अपनी कठोर शोध यात्रा के दरमियान जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, हैरत अंगेज जो तथ्य मुझे मिले, उसे कांपती हाथों से मैंने अपनी रचना, अपनी शोध आखिर कौन था हेरू अंतिम हिंदू सम्राट में लिखा है तथा अपनी पिछली वीडियो में दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आज बस इतना। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी इस यथार्थ को जानते रहें तो सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगली सनसनी 2 में, जिसे देखना न भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और आदाब।